तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? राइट द केमिकल इक्वेशन टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग नेम रिएक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन। देखो बच्चों, वुल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या था कि जो भी आपका कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, वो रिड्यूस हो रहा है आपका एल्केन में। किससे रिएक्शंस करा रहे हो? आप हाइड्रोजन से करा रहे हो, ग्लाई और KOH ग्लाइकोल में। ठीक है भाई, हम ये कह सकते हैं कि द कार्बोनिल ग्रुप, पहली रिएक्शंस में आपकी बात कर रहा हूं। द कार्बोनिल ग्रुप द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, aldehydes and ketones is reduced to CS2 group, मतलब एल्केन में चला जाएगा। CS2 ग्रुप on treatment with hydrogen, थोड़ा बहुत हीट भी करा रहे हैं, फॉलोड बाय हीटिंग विद KOH इन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है ना, इतनी बात। चलो भाई, तो आप अगर प्यारे बच्चों किसकी रिएक्शंस करा रहे हो, ध्यान दो कि कार्बोनिल ग्रुप आपके पास है C डबल बॉन्ड O और ये CS3। चाहे आप एल्डिहाइड लो चाहे आप कीटोन लो, अगर आप पहले NH2 से रिएक्शन कराते हो तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और आपको देगा C डबल बॉन्ड NNH2। ठीक, इतनी बात। अब आप इसकी रिएक्शन प्यारे बच्चों किससे करा रहे हो? इसकी रिएक्शन अगर आप KOH ग्लाइकोल से कराते हो, लगभग टेम्परेचर 453 से 473 केल्विन, यह टेम्परेचर है। इससे कराते हो तो आपको एल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्केन। बस इतनी सी बात याद रखनी है वुल्फ किश्नर में। ठीक, सेम कहानी मैंने आपको समझाई थी क्लेमेंशन रिडक्शन में भी, जिसमें हम जिंक अमलगम ले रहे थे और HCl लेते थे, और सेम कहानी आपकी रेड फॉस्फोरस और HI से भी है। चलो भाई, पहली बात क्लियर होगी। दूसरी आती है एल्डोल कंडेंसेशन। देखो भाई, एल्डोल सुनते ही मेरे दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहला आएगा कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जो प्यारे बच्चों अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं, जो आपके अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं, ठीक है, उनकी अगर मैं डाइल्यूट एल्कली से रिएक्शन कराता हूं तो मेरे को बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है, और अगर उन्हें हीट कराते हैं तो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो मैं कह सकता हूं कि भाई एल्डोल के लिए कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन, having at least one alpha H, ठीक है, कंडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ, ये तो मैंने आपको बता भी कही दी है, कई बार बताइए, याद होनी चाहिए। कंडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली, यानी कि NaOH ले सकते हो, QH ले सकते हो, गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। चलो भाई, इतनी बात हो गई है क्लियर। यानी कि आप अगर सपोज करो कि आपके पास CS3COH है, अल्फा H है, इतनी बात क्लियर है। अगर आप डाइल्यूट NaOH से करा रहे हो प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको कहा था कैसे करोगे, एक से H निकालोगे, डबल बॉन्ड O तोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे, तो कुछ ये बनता हुआ दिखेगा, ये आपका। ठीक है, ये बात। और अगर आप इसको हीट करोगे तो हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ध्यान रखना, ऐसे बनाना डबल बॉन्ड कि भैया कॉन्जुगेशन में आपको दिखाई दे।
ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलो भाई तीसरे की ओर बढ़ते हैं। थर्ड रिएक्शन क्या कहती है? थर्ड प्यारे बच्चों आपकी बता रही है कैनिजारो। तो देखो कैनिजारो के सुनते ही दिमाग में क्या है? सबसे पहली बात कि ऐसे एल्डिहाइड की मैं बात कर रहा हूं जो आपका कोई अल्फा एच नहीं रखता, ठीक है ना, ऐसा एल्डिहाइड जिस पर कोई भी अल्फा एच नहीं है, नो अल्फा एच। अगर आप उसकी रिएक्शन कंसंट्रेट एल्कली से कराते हो तो वो एक डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन देती है, ठीक है ना। कैसी रिएक्शन देती है? डिस्प्रपोर्शनेट, याद रखना। तो ये आपका कैनिजारो रिएक्शन होगी कि भाई एच सी ओ एच, इसकी रिएक्शन अगर मैं NaOH से करा रहा हूँ, मान लो L 50% है, तो एक तो चला जाएगा इसका मीथेनॉल बना लेगा और दूसरा आपका सोडियम फॉर्मेट दे देगा, यानी कि HCOONA। तो ये तो आपका सोडियम फॉर्मेट दे रहा है और दूसरा आपका क्या दे रहा है? मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल। एक का ऑक्सीडेशन है तो प्यारे बच्चों दूसरे का रिडक्शन है, एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन देते हैं। क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं, तीनों क्लियर हो गए। चलो भाई आगे क्या कहता है कि राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन CH3CHO रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। देखो भाई CH3COH की रिएक्शन करते हैं, सबसे पहले आपको करानी है किससे? HCN से। तो भैया कराओ HCN से। तो क्या बनेगा? साइनोहाइड्रिन बनता था, याद करो, बनेगा क्या? CH3COHCN। हाँ या ना? अब तो काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है इस रिएक्शन की। दूसरा प्यारे बच्चों आपका क्या बनेगा? देखो CH3COH है तो ऑक्साइम आपका बनेगा, ये NH2OH है। तो यहाँ से आपको सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है, मिल जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, इतनी बात। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो देखो आपको CH3CHO से ही रिएक्ट कराना है और डाइल्यूट NaOH है, तो मतलब डाइल्यूट NaOH सुनते ही ना दिमाग में भैया सीधा एल्डोल आए, एल्डोल, सीधा एल्डोल। तो एल्डोल की मैंने आपको समझा दी है कैसे करनी है, वही मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ कि एक का H निकालोगे, दूसरे का बॉन्ड तोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, बहुत आसान है। ठीक है, इतनी बात। चलो भाई तीनों आपको समझ में आ गई ना? बढ़िया से। देखो दिक्कत हो तो तुरंत बता दो। चले, चलो भाई। राइट द केमिकल इक्वेशन टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग नेम रिएक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन। देखो बच्चों रोजनमुंड रिडक्शन की अगर बात करते हैं तो ये क्या करता है? ये आपका आपका एसाइल क्लोराइड था, हाँ या ना बताओ जल्दी से। जैसे CH3COCl हो सकता है, उस एसाइल क्लोराइड की अगर आप सिंपल H2PDBSO4 से रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड, हाँ या ना? चलो भाई पहला पार्ट हम देखते हैं रोजनमुंड में। तो हम क्या कर रहे हैं? CH3COCl इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, किससे? PDBSO4 से, ठीक है ना। चलो भाई, और आपका बॉइलिंग जाइलिन, ये अगर हम कराएं तो आपको मिलता है CH3CHO इथेनॉल मिलेगा, साथ में HCl। सेकंड अगर मैं बात करूं कैनिजारो, तो कैनिजारो तो अभी आई थी, हाँ या ना? कि अगर आपके पास प्यारे बच्चों क्या है? ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें कोई भी अल्फा एच नहीं है, कोई भी अल्फा एच नहीं है, ठीक है ना। तो उसकी अगर मैं कंसंट्रेट NaOH या KOH से रिएक्शन कराता हूं तो वो एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन देती है, एक आपको मिथेनॉल देगी तो एक आपको सोडियम फॉर्मेट देगी। चलो भाई इतनी बात क्लियर है, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरा क्या है कि आउट ऑफ CH3 CH2 COCH2 एंड दिस विच गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। देखो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए 3 अल्फा एच होने चाहिए। तो देखो ये आपको ये दिख रहा है इस पर पास कितने अल्फा एच हैं? 3, जबकि इसमें और यहाँ पर नहीं है। तो अगर 3 अल्फा एच हैं तो ये आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो कौन देगा? तो आपको देगा CH3 CH2 CH2 COCH3, ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द इथेनॉल रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। इथेनॉल से रिएक्ट करानी, चलो भाई करा देते हैं। सबसे पहले आपकी है CH3Mgr, ग्रीक नाइट्रोजन तो हमने कर लिया कई बार, CH3COH। तो पहले इसकी CH3MgBr से रिएक्ट कराते हैं, तो क्या मिलेगा, CH3 CH यहाँ पर हो जाएगा OMgBr और दूसरी CH3। इसकी अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूँ तो प्यारे बच्चों आपको एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। चलो भाई क्लियर है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है पहले पार्ट में। तो सेकंड पार्ट पर आओ। Zn कंसंट्रेट HCl कौन है ये बताओ, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए इट्स क्लेमेंशन रिडक्शन, जो एल्केन में बदलता है। तो CH3CH है आपके पास, ZnHg और कंसंट्रेट HCl से करा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आपको एल्केन देगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई अगला C6H5CHO इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो भाई सीधी सी बात है, डाइल्यूट NaOH है तो एल्कोहल मतलब एल्डोल दिमाग में तुरंत आए। चलो भाई एल्डोल ले आते हैं दिमाग में, ठीक है ना। आपके पास है CH3CHO की रिएक्शन किससे करानी है, C6H5CHO से, किसके प्रेजेंस में है, तो डाइल्यूट NaOH। चलो तो क्या मिलेगा, देखो मैंने आपको बताया था कि एक से H निकालो दूसरे का डबल बॉन्ड तोड़ो। चलो करके दिखा देता हूं मैं आपको। CH3COH, सबसे पहला काम क्या होगा, H का निकलना, ये जो OH माइनस है अगर यहाँ से वाटर मोलिक्यूल निकाल रहा है तो मिलेगा CH2 माइनस COH। अब आप इसकी रिएक्शन C6H5 इससे कराओ, तो इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ोगे और इसको यहाँ जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, C6H5 CHOH और CH2CHO, ये मिल गया। देखो भाई डाइल्यूट NaOH सुनते ही ना दिमाग में सबसे पहला विचार ही आपके मन में एल्डोल का आना चाहिए बस, ठीक है ना इतनी बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, इथेनॉल टू ब्यूट 2-in-1-ol। इथेनॉल, इथेनॉल है और ब्यूट 2-in-1-ol मतलब कि हमें बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड जब भी बनाना हो तो हमारे दिमाग में क्या आता है प्यारे बच्चों, एल्डोल। एल्डोल आता है तो आपको करना कुछ नहीं है, आपके पास है CH3CHO, आप सिंपल इसकी रिएक्शन पहले डाइल्यूट NaOH से कराओगे क्या, डाइल्यूट NaOH से। जैसे ही आप कराओगे तो आपको मिलेगा CH3CHOH और CH2CHO मिलेगा। अब आप इसको हीट कर दो, सीधी सी बात है। जैसे ही आप इसको हीट करोगे आपको मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH मिल गया, नहीं मिल गया, देखो कितना आसान था। तो एल्डोल देखो एक बात तो क्लियर हो गई कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में बार बार दिखाई देगी पक्का। आगे क्या कह रहा है, प्रोपेनोइक एसिड टू 2-chloro-प्रोपेनोइक एसिड। चलो भाई इसे भी कर लेते हैं, इसके सेकंड पार्ट को। प्रोपेनोइक एसिड मतलब CH3CH2COOH, ये आपके पास, आप इसकी रिएक्शन रेड फॉस्फोरस Cl2 से करा दो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आप इसको कराओगे तो ये क्या करता है, हेलोजनेशन का काम करेगा। किसका काम करेगा, हेलोजनेशन का। तो ये आपका जो H नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, COH से तो आपको H दिख रहा है ना, इस वाली पोजीशन से यहां से H को निकाल देगा और आपका क्लोरीन को जोड़ देगा प्यारे बच्चों। किसको निकाल के, Cl को निकाले, OH को निकालेगा और Cl को जोड़ेगा। कोई दिक्कत हो तो देखो बताओ। गिनी चुनी रिएक्शंस है आपके पास, देखो और ये रिएक्शंस एक बहुत ही फेमस नेमिंग रिएक्शन भी होती है ना, HVZ, याद आ रहा है कुछ, HVZ, ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस में देखते हैं। हेल-बोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, तो इससे आपको मिलता क्या है, तो CH3 CHCl और COH, ये आपको नजर आएगा, 2-chloro-प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो एसिड्स बनाने का काम करती है। चलो भाई
क्लियर हो गई है। आगे क्या कहता है सेकंड पार्ट में, एन एल्कीन विद मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10 ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स B एंड C। ठीक है, compound B give positive filling test and also react with iodine and NaOH solution। compound C does not give filling solution test। इसका मतलब जो C है वो आपके पास कीटोन है और वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, ठीक है भाई। और जो आपके पास B है वो एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड। मतलब एक कीटोन है और एक आपके पास एल्डिहाइड है और दोनों के दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं। तो इतना तो कंफर्म है जो एल्डिहाइड होगा वो उस पर अल्फा एच होगा तो वो ये होगा, ठीक है। और एक कीटोन है उसके पास भी आपके पास एक CH3 ग्रुप है। तो ये वाली चीज जो है ना, जो ये तो कंफर्म हो गया कि भैया बी है और कोई एल्डिहाइड हो ही नहीं सकता और ये कीटोन है, तो दोनों को जोड़ दो, बस सीधी सी बात है। हाँ या ना? दोनों को जोड़ दो। ऐसे लिख दो भाई CH3 C डबल बॉन्ड CH ये आपके पास है। अब देखो जब इसकी ओजोनोलिसिस कराओगे आप, तो ओजोनोलिसिस में क्या होता है मैंने आपको बताया था, आप यहां से बॉन्ड तोड़ो और O जोड़ दो बस दोनों पर। तो देखो CH3 CO CH3 हो गया और दूसरा सिंपल एल्डिहाइड मिलेगा CH3 CHO। जो एल्डिहाइड है वो तो B है और जो कीटोन है वो C है और ये आपका प्यारे बच्चों A है। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत हो तो देखो बताओ, पक्का? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन कैनिजारो रिएक्शंस। ठीक है भाई, कैनिजारो में तो देखो इतनी बड़ी बात है नहीं। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो आपको सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन देते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ या ना? कर भी सकते हो अब आप, ये तो कई बार रिएक्शंस हो गई अच्छी। ठीक है, लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए कि ऐसे एल्डिहाइड्स हैं आपके पास, तो हम कह रहे हैं कि एल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन any alpha H, do not contain an alpha hydrogen when treated with concentrate alkali undergo disproportionate रिएक्शन। ठीक है भाई, यानी कि आप कह सकते हो कि सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का प्यारे बच्चों रिडक्शन है। ठीक है, यही तो होती थी आपके पास डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन, जिसमें उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होता है। कोई सा भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे मैंने आप लिख दिया फॉर्मेल्डिहाइड का, इसमें अल्फा एच नहीं है। इसकी रिएक्शन अगर मैं NaOH से कराता हूं जो 50% है, तो आपको एक मिथाइल एल्कोहल मिलेगा और दूसरा आपको क्या मिलेगा? सोडियम फॉर्मेट। क्लियर इतनी बात? चलो भाई, वाई आर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लोअर देन दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स? देखो इसका रीजन क्या है। जो आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन है, देखो मेन जो बॉइलिंग पॉइंट का रीजन आता है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन नहीं कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, उस पर बॉन्डिंग हो रही है इसलिए उसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो सीधी सी लाइन में आप क्या लिख सकते हो कि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिख पा रहे हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर associated with intermolecular H बॉन्डिंग। ठीक है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये H बॉन्डिंग कर रहे हैं इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, वो नहीं कर रहे हैं तो इसलिए नहीं है। खत्म बात। चलो भाई आगे क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, ठीक है, विद मोलिकुलर फॉर्मूला C5H8O2 is reduced to N-pentane with hydrazine followed by heating with NaOH and glycol। चलो वो बहुत अच्छी बात है। A form a dioxime with hydroxylamine and gives a positive iodoform and tolerance test। ये बात तो क्लियर होगी कि भैया इसमें कार्बोनिल ग्रुप है और वो भी कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है एंड गिव इट्स रिएक्शन फॉर आइडोफॉर्म एंड टॉलेंस टेस्ट। देखो इतनी बात तो कंफर्म है
कि ये आपका, उसने बोला ना दो डाइऑक्साइम बना रहा है, इसका मतलब दो हैं। और क्या कह रहा है, टॉलेंस टेस्ट भी दे रहा है, अच्छी बात है, और आइडोफोम टेस्ट भी दे रहा है। इसका मतलब ऐसा होगा ना प्यारे बच्चों, एक तरफ वो एल्डिहाइड होगा तो दूसरी तरफ प्यारे बच्चों वो कीटोन होगा। तभी तो एक दोनों चीजें हो रही ना, टॉलेंस टेस्ट है तो उसके लिए चाहिए क्या, एल्डिहाइड, और आइडोफॉर्म है तो उसके लिए चाहिए क्या, आपके पास COCH3। दोनों चीजें आपके पास हैं, तो दोनों चीजें हैं तो देखो कैसा होगा कि ये ग्रुप भी हो, एल्डिहाइड भी हो, और ये वाला भी ग्रुप हो। ये तो तभी पॉसिबल है कि जब दो तरफ जुड़ा हो, या नहीं, आपके पास ऐसा हो CH3 CO, और फिर बाकी हो जाए CH2 और COH। बाकी और कोई रास्ता भी तो नहीं है, आपके एंड्स पर ही जुड़ेगा। क्लियर इतनी बात। चलो भाई, अब उसने ये रिएक्शन कराई है NH2OH से। कभी उसने बोला ना कि डाइऑक्साइम बन रहा है, डाइऑक्साइम ही तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसमें दो हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन NH2OH से करा देता हूं, दो मोल ले लेता हूं, NH2OH से करा देता हूं, तो देखो क्या होगा, क्या बनेगा, इसे देखो आप ध्यान से। तो होना कुछ नहीं है, बस मैंने आपको बता रखी है रिएक्शन की, बस आपको वाटरम निकाल देना है। तो NOH एक इधर बन जाएगा और एक प्यारे बच्चों दूसरी तरफ बन जाएगा, ये बन गया। ठीक, दो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। और अगर मैं आइडोफॉर्म से कराऊं तो सीधी सी बात है, एक तरफ तो होगी रिएक्शन, दूसरी तरफ नहीं होगी, क्योंकि उसमें 3 अल्फा एच चाहिए, वो 3 अल्फा एच आपको मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं अगर इसकी रिएक्शन NaOH और I2 से कराता हूं तब, तो देखो क्या बनेगा, एक तो बनेगा CHI3 तो बनना ही है, और आपकी बन जाएगा आपका, देखो ये जो जुड़ा हुआ है ये हो जाएगा आपका CHO CH2 CH2, और बाकी बन जाएगा CONA। ठीक है ना। बाकी आप समझदार हो कि NaI निकलेगा, H2O निकलेगा, उसकी बात मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, वो तो बनना ही है। आगे बस यही तो थी आपके पास, CHI3 बनना था, वो बना दिया। चलो भाई, और तो कुछ नहीं कह रहा। हाँ बस आइडेंटिफाई एंड गिव्स इज रिएक्शन फाइट ऑफ एंड टॉलरेंस। ठीक है भाई, हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कंपाउंड A C2H4O2 ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स B। ठीक है, अंडरगोज आइडोफॉर्म रिएक्शन टू गिव येलो प्रेसिपिटेट एंड रिएक्ट विद HCN टू फॉर्म कंपाउंड C on हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। आइडेंटिफाई ABC। देखो आपसे ये बोला गया है कि ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए, देखो उसने बोला ना कि अंडरगोज आइडोफॉर्म रिएक्शन येलो पीपीटेंट रिएक्ट्स विद HCN। तो ये बात तो क्लियर है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप तो है, उसके साथ साथ ये CH3 भी होना चाहिए, सीधी सी बात है, ये होना चाहिए आपके पास। ठीक है इतनी बात। तो हमारे पास क्या है, तो हमसे बोला गया कि ए कंपाउंड A C2H4O2 ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स ये। ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन से ये दे रहा है। चलो भाई, तो देखो हमारे पास जो A है, क्या है A, उसके अंदर क्या होगा, क्या होगा बताओ। आपके पास ये तो कंफर्म हो गया कि भाई टू फोल्ड क्या नाम, ऑक्सीडेशन तो इसका करा ही देंगे। चलो भाई पहले तो इसको लिख लेते हैं ना, और कुछ तो है ही नहीं यहाँ पर, बस H ही तो जुड़ना है। तो CH3COH ये आपके पास है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो कार्बोक्सिलिक में ही तो जाएगा, ये एल्डिहाइड है तो CH3COH बना लेगा। क्लियर है इतनी बात। देखो चीज़ें सीखो कि जब भी ये बोले कि आइडोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है तो 3 अल्फा एच चाहिए। HCN से रिएक्शन है, या फिर आप ये कह सकते हो कि उसकी रिएक्शन में टॉलेंस रिजल्ट फेलिंग से करा रहा हूं तो एल्डिहाइड होगा। ठीक है ना। और ये नहीं दे रहा तो सिंपल सी बात है कीटोन है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ऐसे नहीं कि भाई अब में बात करोगे। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब उसने कहा था कि अगर आप इसकी रिएक्शन I2 से भी दिखा देते हैं कि I2 और NaOH से आइडोफॉर्म टेस्ट भी तो देगा, तो मिलेगा क्या CHI3 और साथ में मिल जाएगा एक कार्बन है तो HCONA। बहुत बढ़िया। आगे क्या कहता है, बस यही तो था भाई। ए आपका ये हो गया, बी आपका हो गया है, और क्या पूछा था, HCN से रिएक्शन। अच्छा जी, चलो भाई इसकी रिएक्शन HCN से भी करा देते हैं।
तो जब आप इसकी रिएक्शन एससीएन से कराओगे तो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, बनेगा COH CN और H। ठीक है ना, ये आ गया। और क्या कहता है, ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है भाई, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा देता हूँ, हाँ, तो हाइड्रोलिसिस से प्यारे बच्चों जो CN है वो कार्बोक्सिलिक में चला जाता है। किस में चला जाएगा? कार्बोक्सिलिक में। तो ये आपका सिंपल बन गया। तो आप कह सकते हो 1 2 3। तो आपके पास 2 हाइड्रोक्सी 1 प्रोपेनोइक एसिड हो गया। चलो भाई, तो सी हमारा क्या हो गया है? तो सी ये है आपका, ठीक है ना, ये आपका सी है। तीनों आगे नहीं आगे, देखो पढ़ो ध्यान से, अगर पढ़ोगे तो जरूर समझ में आएगा। क्या कहता है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8O, ठीक है, गिव्स ऑरेंज रेड पीपीडी। देखो हर चीज क्या दे रही है, जो उसने 2,4-DNP रिएजेंट दिया है, तो ये बताता है कि इसके अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप है, ये बता रहा है ये। इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, इसका मतलब है इसने सीधा कंफर्म कर दिया कि भैया एल्डिहाइड तो है ही नहीं, एल्डिहाइड नहीं है, एल्डिहाइड नहीं है, तो इसका मतलब वो कीटोन होगा, सीधी सी बात है। बट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म, ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास CO ग्रुप तो है और उसके साथ एक CH3 भी हो गया, क्योंकि हमें 3 अल्फा H चाहिए आइडोफॉर्म के लिए। कंपाउंड A ऑन रिडक्शन विद NaBH4 गिव्स कंपाउंड B which undergoes dehydration on reaction with heating with concentrate H2SO4 to compound C। चलो भाई, तो पहले A बना लेते हैं, आपके पास इतनी बात तो निकल के ही आ गई है। चलो भाई A बनाते हैं पहले। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपके पास CH3 CO ग्रुप है, फिर 2 कार्बन बचे हैं, आप उसे लगा सकते हो CH2 और CH3। अगर मैं प्यारे बच्चों इसका I2 और NaOH से रिएक्शन करा रहा था, तो आइडोफॉर्म टेस्ट तो दे ही रहा है, यानी कि CHI3 तो मिल ही रहा है, साथ में CH3 CH2 CONA। ध्यान रखना CHI3 हमेशा मिलता है। और NaBH4 से कराओगे तो वो रिड्यूस कर देगा इसको अल्कोहल में, CH3 CHOH और CH2 CH3। ये आपका प्यारे बच्चों B हो गया। अगर आप इसकी कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो सीधी सी बात है वो वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है, तो मिलेगा आपको। और कोशिश करना ऐसी एल्कीन दें जो सेडजेफ एल्कीन हो, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन हो। ठीक है, ये आपका आ गया। आगे क्या कहता है? द कंपाउंड C ऑन ओजोनोलिसिस गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। ठीक है भाई, अगर मैं इसकी ओजोनोलिसिस कराता हूं तो इसकी ओजोनोलिसिस से आपको क्या मिलेगा? तो सिंपल, कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको तोड़ देना है और आपको मिल जाएगा CH3CHO और दूसरा भी CH3CHO। ये आ गया। क्लियर है? इतने सारी चीज़ें आ गई। चलो भाई, आगे क्या कहता है? ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल इज ईजियर देन प्रोपेनॉन। देखो जो एल्डिहाइड है उनके, देखो उसने बोला ना प्रोपेनल, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनल इज ईजियर देन प्रोपेनॉन। ठीक है भाई, देखो जो एल्डिहाइड और कीटोन जो हमारे पास कोई हाइड्रोजन ग्रुप नहीं रखते, hence they cannot be oxidized without the cleavage of some carbon carbon bonds, so the oxidation of propanol is easier than propanone। देखो प्रोपेनल की अगर बात हो रही है तो CH3 CH2 CHO है, इसके पास तो हाइड्रोजन है। और प्रोपेनोन की बात करूंगा तो ये बनेगा CH3 CO CH3। तो अगर आपके पास, देखो जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन के पास कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है इस कार्बोनिल ग्रुप से, ध्यान रखना ये बात। जो आपके पास ये कार्बोनिल ग्रुप है इससे कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसीलिए जो ऑक्सीडाइज होते हैं उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लेवेज होते हैं, जबकि प्रोपेनल में ऐसा नहीं है, उसमें इससे H जुड़ा हुआ है। अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा इससे एक H जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उसका ऑक्सीडेशन आसान है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसिडिक इन नेचर। देखो आपके पास जो अल्फा की बात हो रही है, चलो देखो ये आपके पास एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये एक -I इफेक्ट रखता है, ये आपको पता है। क्या रखता है? -I इफेक्ट, कार्बोनिल ग्रुप। तो ये क्या करेगा? अपने जो क्या बोलते हैं, कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा,
ऐसे देखो, मान लो यहाँ H है, तो ये क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी रखेगा नहीं रखेगा। अब इलेक्ट्रॉनों को अगर ये खींच रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो वहां से H प्लस को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही आसान है, तो वो वीकली हेल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से कोई स्ट्रॉन्ग बेस उसे निकाल सकता है। तो क्लियर बात हो गई इतना कि आप ये कह सकते हो कि अगर H प्लस निकलता है तो यहाँ पर कैसा आता है, देखो ऐसे सोचो, और बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। C डबल बॉन्ड, कहाँ चला गया भैया, कहाँ चले गए तुम, चलो भाई देखते हैं कहाँ पहुँच गया है ये हमारा डॉक्यूमेंट। हाँ इधर देखो, ये आपके पास है, ठीक है ना। इतनी बात तो मैं क्या बता रहा था कि भाई आपके पास जो ये CO ग्रुप है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है। अब सपोज करो इसने H प्लस निकाल दिया, तो यहां पर कैसा चार्ज आया होगा, माइनस। इस माइनस को ये जो विड्रॉइंग ग्रुप है ना और स्टेबलाइज कर रहा है, इसको और क्या कर रहा है, स्टेबल बना रहा है। क्लियर बात है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, वो एक्सर्ट करता है किसको, माइनस आई इफेक्ट को, किसको, माइनस आई इफेक्ट को, और वो स्टेबलाइज कर रहा है एंड स्टेबलाइज्ड द एनायन, स्टेबलाइज द एनायन फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ H। क्लियर है इतनी बात, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है वो, ये याद रखो, स्टेबलाइज कर रहा है कौन, विड्रॉइंग ग्रुप। तो बात समझ में आ गई, दोनों चीजें समझ में आ गया कि क्यों एसिडिक नेचर है, ये भी आ गया। देखो क्वेश्चन को समझो, ऐसा नहीं कि रटो, समझो बढ़िया से। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। कर व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। देखो भाई आपके पास COH ग्रुप है, तो आप हमेशा प्रेफरेंस तो कार्बोक्सिलिक को ही दोगे, ठीक है ना। अब नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। अब देखो आपके पास दो पर दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो आप लिखोगे 2 डाई मिथाइल, हाँ या ना, लिखोगे ना। 4 कार्बन है तो सीधा आप लिख दोगे ब्यूटेनोइक एसिड, कोई दिक्कत तो है ही नहीं आपको। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास सिर्फ ए है। तो IUPAC में आपको क्या ध्यान रखना, सबसे बड़ी चेन को ढूंढो और जो भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप है आपको उसको प्रेफरेंस टेबल में जो दिया था उसको आप नंबरिंग करो उस हिसाब से। क्लियर है इतनी बात, चलो भाई। राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। नंबरिंग हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे ऊपर है तो उसी से करेंगे। तो आपके पास हो गया 3 हाइड्रोक्सी, जो फंक्शनल ग्रुप टेबल में, प्रेफरेंस टेबल में नीचे है उसका हम प्रीफिक्स देंगे और जो मेन है उसका सफिक्स होगा। तो 3 हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटेनोइक एसिड। बढ़ते हैं आगे। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड A एंड B इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो जब भी आपको KMnO4 दिखे, KMnO4 ठीक है, और इस वाले कार्बन से अगर एक भी H हो, एक भी, ध्यान रखना मैं बात क्या बोल रहा हूं, एक भी H हो तो उसको कार्बोक्सिलिक में भेज दो बिना सोचे समझे, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो ये आपका COOK में हाइड्रोलिसिस हो रही है, इसलिए आप इसे फाइनली कार्बोक्सिलिक में भेज सकते हो, याद रखना मेरी बात को, ठीक है। अगर जैसे ये इसकी जगह पर ये होता, चलो कुछ और भी सीख लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक CH3 होता, एक इधर भी CH3 होता और एक और, तो अब बताओ क्या आपको हाइड्रोजन दिख रही है, नहीं दिख रही, तो फिर नहीं होता। ये बात दिमाग, एक भी H है तो कार्बोक्सिलिक में भेज देना, एक भी H हो तो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, टॉल्विन टू बेंजोइक एसिड। देखो बिल्कुल सेम रिएक्शन आ गई यार, नहीं आ गई, टॉल्विन हो गया आपके पास, आप इसकी रिएक्शन पहले KMnO4 की KOH यानी कि बेसिक मीडियम में करा रहे हो तो आपको मिलेगा ये COOK, और फर्दर उसकी हाइड्रोलिसिस अगर आप कराओगे तो आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों क्या, बेंजोइक एसिड। देखो बिल्कुल सेम रिएक्शन, सीखी नहीं सीखी, हाँ या ना बता दो पहले, पक्का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
डू द फॉलोइंग कन्वर्जन इज इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। ठीक है भाई, देखो अभी कराई है भाई, बिल्कुल सेम ऐसी था ना था, देखो इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। आप इसकी रिएक्शन प्यारे बच्चों सबसे पहले KMnO4 और KOH इसमें करा दो। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल आपको मिल जाएगा COOK और इसकी हाइड्रोलिसिस पर प्यारे बच्चों आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। देखो तीनों रिएक्शन एक जैसी आ गई। अब तो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ गई होगी पक्का। चलो भाई, नेम द रिएजेंट यूज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी देखो अभी तो कराया ही है, बिल्कुल सेम कराया, तो आप क्या यूज कर सकते हो इसकी जगह पर सीधा KMnO4 KOH। ठीक है, आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एल्केलाइन पोटेशियम, एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है भाई, इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो भाई, क्लियर है इतनी बात, बढ़ें आगे। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABCDE इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो C6H5 की रिएक्शन आप करा रहे हो CS3COCl एनहाइड्रस ClCl, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। याद रखो चीजें, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा, होगा नहीं होगा। तो आपको क्या मिलेगा, देखो बेंजीन है आपके पास, उसकी प्यारे बच्चों आप रिएक्शन करा रहे हो CS3COCl और साथ में है एनहाइड्रस AlCl3, तो आपको मिलेगा क्या, COCS3। अब देखो आगे कौन है, जिंक, यानी क्लेमेंशन रिडक्शन आ गया नहीं, आगे बताओ। अब क्लेमेंशन रिडक्शन है तो इसको किस में चेंज कर देगा, सिंपल एल्केन में ZnHg और HCl से करा रहे हो, तो सिंपल आपको प्यारे बच्चों ये CS2CS3 देगा। तो दो चीजें तो पता चल गई, एक तो A पता चल गया और दूसरा प्यारे बच्चों B। अब जो B है, अभी देखो इसकी रिएक्शन भी कराई थी आपने, हाँ या ना, देखो कराई नहीं हो आपने, अभी KMnO4 एल्कलाइन मीडियम में लिया था और फिर हाइड्रोलिसिस कराई थी, तो मैंने कहा था कि बेंजोइक एसिड बना देना अगर एक भी H देखो तो भैया यहाँ तो दिखाई दे रहे हैं 2 H, बना दिया बेंजोइक एसिड। आगे देखो NaOI, देखो बच्चों यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ये जो NaOI है ये वही है NaOH प्लस I2, कभी घबराना मत, वो ऐसे लिख देता है और आपको बेवकूफ़ बना देता है, पर हमें नहीं बनना है, ठीक है ना। NaOH प्लस I2, अब इसे ध्यान से देखो, इसे ध्यान से देखो, ठीक है ना। क्या इसमें आपको 3 अल्फा H दिख रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं 3 अल्फा H, तो इसका मतलब एक तो CHI3 बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा CHI3 और दूसरा आपको पता ही है C6H5CONa, ये आपका बन गया, एक आपका D हो गया, तो प्यारे बच्चों एक आपका E हो गया। समझ में आ गई सारी की सारी रिएक्शन, देखो इंपॉर्टेंट है, चीजें याद रखो। हाँ आगे बढ़ रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक, तो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो आप बॉन्डिंग को देखो, हाँ या ना। तो जो आपके पास एसिटिक एसिड है CH3COH, इसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। मैंने आपको बताया था क्योंकि ये आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और आपके एल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, इसलिए सबसे कम एल्डिहाइड का होगा। तो CH3CHO से ज़्यादा हो गया प्यारे बच्चों किसका, CH3CH2OH का, और उससे ज़्यादा हो गया प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। और रीज़न आपके पास ही है क्योंकि ये आपके इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग देते हैं, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई हो तो आप बताओ पक्का। चलो बढ़े आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट पीके वैल्यू। देखो जो पीके है वो क्या है, पीके ये होता है माइनस लॉग ऑफ के ए, ठीक है, ये आपके पास है। अगर आपको करना क्या है, सबसे पहले आप देखो एक तरीका बताता हूं, आप सबकी एसिडिक नेचर देख लो, जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसका के उतना ज्यादा होगा और पीके कम।
अगर जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा, आप एसिडिक नेचर निकाल लो, ज़्यादा एसिडिक तो पी के ए की वैल्यू कम होगी। ठीक है ना। अब देखो कौन ज़्यादा एसिडिक होता है। एसिडिक वो ज़्यादा होता है जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हों। याद करो मेरी बात, अगर किसी को दिक्कत हो तो एक वीडियो बनाई हुई मैंने, बिल्कुल सेपरेट इंडक्टिव फैक्ट, बेसिक चीज़ें बताई हैं, आप एक बार देखना, मजा आएगा आपको। अब यहां देखो आपके पास ये है CH3COH, तो आप क्या कर रहे हो, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, आप उसमें से एक H+ को निकाल दो। भाई एसिड है तो H+ ही तो देगा ना। अब इसने जैसे कि H+ को दिया तो माइनस मिला, और ये जो ग्रुप आपको नजर आ रहा है ये ग्रुप कैसा है, ये डोनर ग्रुप है, ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबिलिटी को तो कमी करेगा। अब स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा, जो इस पर एक विड्रॉइंग ग्रुप है। तो देखो जो NO2 ग्रुप लगा हुआ सेकंड वाले पर, उसमें एक विड्रॉइंग ग्रुप है, हाँ या ना। अरे हाँ या ना, तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, सबसे ज्यादा, क्योंकि जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप या स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, वो माइनस से इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे ना। भैया ये NO2 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मैं ये कह सकता हूं ये ज्यादा एसिडिक होगा, और ये ज्यादा एसिडिक होगा तो इसकी pKa की वैल्यू कम होगी। तो आपका ऑप्शन हो गया बी। बात समझ में आ गई। तो आप ये कह सकते हो कि जो pKa है वो रेसिप्रोकल है एसिडिटी का, हाँ या ना। याद रखोगे कि एसिडिक नेचर निकालो, उल्टा कर दो, pKa आ जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है 78वां क्वेश्चन आपका एसर्शन में कह रहा है कि बेंजोइक एसिड डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है भाई, नहीं देते हैं ये, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एक स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बिल्कुल सही है। और वो जो आपका जो कैटलिस्ट है, बिल्कुल जो आपके पास ये AlCl3 है वो जाके उसी से जुड़ेगा, हाँ ये भी सही है कि भाई कैटलिस्ट AlCl गेट्स बॉन्डेड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप स्ट्रांगली, क्योंकि जो AlCl3 है ना प्यारे बच्चों वो एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड मतलब जिसको बेचारे को लोन पेयर चाहिए, और जो आपके पास ये जुड़ा हुआ है ऊपर कौन, COH ग्रुप, वो एक विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, मतलब एक के पास इलेक्ट्रॉन है और दूसरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो भैया वो तो उसी के पास जाके जुड़ेगा ना, हाँ या ना। तो बिल्कुल सही बात है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है ना, असर्शन रीजन भी सही और एक्सप्लेनेशन भी सही, पक्का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बेंजोइक एसिड डज नॉट गो अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है कि भाई आपका जो ये है वो बेंजोइक एसिड आपको फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एक्टिवेटिंग एंड अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नहीं ये गलत है। जो आपके पास COH ग्रुप है वो एक आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए आप ये कह सकते हो कि वो क्या कर रहा है कि स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग करता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और जो वो जाके उससे बॉन्डेड हो जाता है। हाँ असर्शन तो सही है, लेकिन जो रीजन है वो गलत है। पिछले क्वेश्चन में इसका रीजन भी सही था, नहीं था, और एक्सप्लेनेशन के साथ था, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों C। तो आप क्या याद रखोगे कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप COH जो आपके पास है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं दे रहा। क्लियर इतनी बात, पक्का। चलो भाई अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी मेंशन। एसिडिक नेचर, मैंने अभी आपको बताया एसिडिक नेचर किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो देखो जो फ्लोरीन है ये -I इफेक्ट रखता है, हाँ या ना। और जो और किसका ज़्यादा है, फ्लोरीन का इफेक्ट ज़्यादा है क्लोरीन से, और जो CH3 है वो +I इफेक्ट रख रहा है। तो सीधी सी बात है, एक एसिडिक नेचर घटा रहा है दूसरा बढ़ा रहा है, तो सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन वाला ही हुआ ना। तो CH3COH से ज़्यादा तो क्लोरीन का होगा, और क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन का होगा, क्योंकि वो उससे ज़्यादा -I इफेक्ट रखता है। चलो भाई दूसरे पे आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया, एक एल्डिहाइड है आपके पास, एक एल्कोहल है, और एक सिंपल आपका एल्केन है। तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका होगा, एल्कोहल का होगा। मैंने आपको बताया क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ, तो CH3CH2OH का सबसे ज़्यादा होगा। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो चलो कोई बात नहीं है, इंक्रीजिंग में लिखते हैं। सबसे कम किसका होगा, तो भैया एल्केन का होगा, CH3 CH3 CH2 CH3, फिर उसके बाद हो गया एल्डिहाइड, उसके बाद हो गया एल्कोहल। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलो भाई बढ़ें आगे।
याद रखना है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग, ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। Br2 रेड फॉस्फोरस H2O, तो मैंने अभी आपको बताया था एक नेमिंग रिएक्शन है HVZ, हेल बोलहार्ड जालंस्की एक रिएक्शन मैंने आपको बताई थी। वो रिएक्शंस क्या काम करती है, वो जो आपके पास COH ग्रुप है, यानी कि ये आपकी या तो अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो एसिड्स बनाने का काम करती है, ठीक है ना। यानी कि जो अभी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो निकलते रहेंगे और हेलोजन जुड़ते रहेंगे, तो आपको मिलेगा प्यारे बच्चों CH3 क्योंकि इसके पास एक H है, BrCOH। इस रिएक्शन का नाम याद रखोगे, हेल-बोलहार्ड जालंस्की रिएक्शन, HBZ रिएक्शन, ठीक है। क्या काम कर रही है, जो भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अगला कार्बन आपको दिख रहा है उस पर जितने भी H हैं वो सारे एक एक करके निकल जाते हैं और हेलोजन आपके जुड़ते हैं, पक्का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। देखो भाई आपके पास जो एसिड है उन एसिड की आपने रिएक्शन कराई होगी मेटल से, यानी कि सोडियम मेटल से तो भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, NaOH से कराई होगी तो आपका वाटर निकल रहा है। याद आ रहा है कुछ ना, कि अगर आप RCOH है और उसकी रिएक्शन आप अगर प्यारे बच्चों NaOH से कराते हो तो आपको RCONA, सोडियम कार्बोक्सिलेट और साथ में H2O, ठीक है, ये आपको मिलता है। तो इसका आप प्रोडक्ट तो लिख ही दोगे, सिंपल सा प्रोडक्ट है, क्या मिलेगा आपको COONA। चलो भाई क्लियर है, बहुत आसान था, आगे बढ़ो। कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन प्रोपेनोइक एसिड टू एसिटिक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड यानी कि देखो आपको 2 कार्बन में पहुंचना है 3 कार्बन से, यही तो जाना है कि हमें ये बनाना है, एसिटिक एसिड बनाना है, CH3COH बनाना। तो देखो ऐसे में क्या करो मैं आपको बताऊं, आप सबसे पहले इस CO को उड़ाने के लिए आप डीकार्बोक्सिलेशन करा दो, यानी कि NaOH और CO से रिएक्शन करा दो सोडा लाइम से, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, सिंपल CO2 को उड़ा देगा, CH3 मिलेगा। अब आप कोई भी हेलोजन जोड़ दो, मान लो मैं Br2 जोड़ रहा हूं या क्लोरीन जोड़ दूं तो क्या मिलेगा, CH3CS2Br। और अगर आप इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से करा दो तो आपको अल्कोहल मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ, CH3CS2OH मिलेगा, जिसके जिसके ऑक्सीडेशन यानी K-फोर्स आप इसका ऑक्सीडेशन करा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। डू द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। बेंजोइक एसिड से जाना है बेंजीन एल्डिहाइड में। बेंजोइक एसिड, तो देखो बेंजोइक एसिड आपका होता है COOH। अगर मैं इसकी रिएक्शन देखो SOCl2 से करा दो, PCl5 से करा दो, PCl3 से करा दो, यही मिल जाएगा आपको COCl। और बस एसाइल क्लोराइड आप आपको याद ही है कौन, अपने भाई बड़े भाई रोजनमुंड रिडक्शन कराओ, ठीक है ना, H2PdVSO4 से रोजनमुंड रिडक्शन कराओगे तो भैया वो आपको सिंपल एल्डिहाइड में भेज देगा। याद रखना इन भाई साहब को, रोजनमुंड रिडक्शन, ठीक है ना इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। वाई कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट गिव रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। देखो जो कार्बोनिल ग्रुप है, देखो आपके पास ग्रुप क्या है पहले ये देखो, R, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, ठीक है ना, ये आपके पास उसने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट गिव रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप जो आपके पास है COH में, वो आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता। उसका रीजन क्या है, रेजोनेंस की बेसिस स्टेबलाइजेशन। देखो अगर मैं इसको दिखाता हूं तो कुछ ऐसे बनेगा RCOO-, अगर इसमें से H+ निकाल दें और ये जो आपको दिख रहा है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता है, कुछ ऐसे दिखा दोगे तो आप O- डबल बॉन्ड O। तो इसका सिंपल सा रीजन है, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। सीधा सा क्या आंसर लिखोगे, ड्यू टू रेजोनेंस
रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। सिंपल सी बात है, कार्बोक्सिलेट आयन, ये आप कह सकते हो। ठीक है, इतनी बात पक्का। बढ़े आगे कि गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोनोइड। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी बेंजोइक कोई भी एसिड दिखे आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड दिखे, तो आप तुरंत उसकी रिएक्शन NaSCO3 से करा दोगे, तो उससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एफरवेसेंस मिलेगी। ठीक है ना, CO2 की एफरवेसेंस मिलेगी, जबकि आपको इथाइल C6H5 CO C2H5 है, इससे इसकी रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है इतनी बात। एक से आपको क्या मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की एफरवेसेंस, दूसरे से नहीं मिली। जब भी आए तुरंत दिमाग में देखो यही चीज आए, हाँ या ना। चलो भाई, डिस्टिंग्विश बिटवीन, एक कार्बोक्सिलिक है CH3COH है, SCOH है। मैंने आपको बताया था क्या, याद करो कि अब देखो होता क्या है, जो एसिडिक एसिड है वो आपका, देखो दो तरीके हैं। एक तरीका आपके पास है कि जो एसिटिक एसिड है वो आपका टॉलेंस टेस्ट नहीं देता, जबकि अगर मैं थोड़ा सा फॉर्मिक एसिड के साथ करूँ तो दे देगा। ये ध्यान रखना एक बात कि अगर हम SCOH को ले रहे हैं और मैं उसका टॉलेंस रीजेंट के साथ हल्का फुल्का सा गर्म करा रहा हूँ, ध्यान रखना ये बात को, हल्का फुल्का सा क्या करा रहा हूँ, गर्म, तो ये ना प्यारे बच्चों आपको सिल्वर मिरर टेस्ट दे देता है। कौन, ये याद रखना, कौन दे देता है भैया, कौन दे देता है, आपका फॉर्मिक एसिड, जबकि एसिटिक एसिड नहीं देता। जो आपके पास एसिटिक एसिड है वो आपका ये टेस्ट नहीं देगा, एसिटिक एसिड डज नॉट गिव। ठीक है, ये टेस्ट नहीं देता। कौन दे रहा है, तो फॉर्मिक एसिड दे रहा है, याद रखना इस बात को मेरी। चलो भाई, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको, आगे बढ़ते हैं। कह रहा प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो चीजें जो आपके पास हैं गिनी चुनी है वही बार बार आ रही हैं। ये आपको दिख रहा है NaOCO, मैंने अभी आपको बताया था कि यह काम करता भैया, ये CO2 को खा जाता है, CO2 को, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा CH4 और साथ में मिल जाएगा NO2CO3। सिंपल डी कार्बोक्सिलेशन, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो भाई CH3COH से आप CH3COCl बना रहे हो, तो सीधी सी बात है आप इसकी रिएक्शन PCl5 से करा दो, हाँ या ना। आप इसकी रिएक्शन SOCl2 से करा दो, ठीक है ना, किसी से भी आप करा सकते हो। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3COH प्लस PCl5 से करा रहा हूं, तो प्यारे बच्चों CH3COCl मिलेगा, POCl3 मिलेगा और साथ में HCl। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का हो तो आप बताओ, वरना तो आगे बढ़ रहे हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग गिवन केमिकल इक्वेशन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अभी आया देखो, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं आया था कि अगर आपने RCONA लिया हुआ है, उसकी रिएक्शन आप NaOH COA के प्रेजेंस में करा रहे हो, तो आपको RH प्लस Na2CO3 मिलेगा। ठीक है, यानी कह सकते हो कि सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम, यानी कि NaOH और प्यारे बच्चों CaO। तो ये क्या करता है, ये लूज करता है एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, loses a molecule of carbon dioxide and alkanes are obtained। alkanes आपको मिलेगा, ठीक है ना, ये ऑब्टेन्ड हो रहा है एज ए प्रोडक्ट। इसमें किसी को दिक्कत हो तो देखो आप बता दो, पक्का, वरना तो आगे बढ़ेंगे। चलो भाई,
कह रहा गिव सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड बेंजोइक एसिड और फिनोल। देखो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जब कभी भी प्यारे बच्चों आपको एसिड नजर आ रहा है, जब कभी भी एसिड नजर आए तो आंख बंद करके तुरंत NaOHCO3 NaHCO3 टेस्ट करवा दो, NaOHCO3 टेस्ट करवा दो तुरंत। और प्यारे बच्चों कभी आपको फिनोल दिखे तो आप FeCl3 से रिएक्शन कराओगे तो वो वॉयलेट कलर देता है, ठीक है ना। तो मैं अगर बेंजोइक एसिड से करा रहा हूं, आपके पास है C6H5COH, इसकी रिएक्शन अगर मैं किससे कराता हूं, NaHCO3 से प्यारे बच्चों, तो ये आपको एफरवेसेंस देता है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, जबकि फिनोल नहीं देगा, जबकि फिनोल ये नहीं देगा। और अगर आपको फिनोल का ही करना है ना तो आप सिंपल उसकी रिएक्शन करा दो, किससे, किससे, तो FeCl3 से, वो वॉयलेट कलर देता है। याद रख लेना इसको कि जो फिनोल है, फिनोल है ना प्यारे बच्चों, वो आपका FeCl3 के साथ कैसा कलर देगा, तो भैया वॉयलेट कलर देगा, ये याद रखना मेरी बात। पक्का, कोई दिक्कत हो तो बताओ वरना तो आगे बढ़ रहे हैं। चलो भाई, राइट द केमिकल इक्वेशन टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग नेम रिएक्शन। देखो भाई आपके पास क्या है, HVZ रिएक्शन अभी आई भी थी, नहीं आई थी, मैंने आपको बताया था इस HVZ रिएक्शन में क्या होता है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, कोई सा भी कार्बोक्सिल ले लो, मान लो मैं एग्जांपल के लिए CH3COH लेता हूं, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करा रहा हूं, ठीक है ना, तो आपका जो अल्फा H है वो निकल जाएगा और उसकी जगह एक Cl जुड़ जाएगा। और ऐसा तब तक होता रहेगा, आप और भी आगे चाहो तो कर सकते हो जब तक ये अल्फा H है। तो आप कह सकते हो कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद क्लोरीन, या ब्रोमीन भी ले सकते हो, क्लोरीन और ब्रोमीन आपकी इच्छा है, chlorine and bromine in the presence of, in the presence of phosphorus, in the presence of phosphorus to give, to give compounds in which, to give compounds, to give a compounds in which alpha hydrogen, in which alpha hydrogen atom is replaced by halogen atom। बात समझ में आ गई, जो भी आपके पास कौन है, अल्फा हाइड्रोजन है, वो रिप्लेस हो रहा है प्यारे बच्चों किससे, हेलोजन से। कोई दिक्कत हो तो आप बता दो। क्लियर इतनी बात, पक्का, बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है ना। चलो भाई, हाउ विल यू कैरी आउट of the following conversion, प्रोपेनल टू प्रोपेन। प्रोपेनल, देखो भाई अभी आपने वुल्फ किश्नर देखा, आपने क्लेमेंशन देखा, रेड फॉस्फोरस देखा, उससे आप किसी से भी कराओ। देखो ना CH3 CH2 COH है, ये आपके पास है। अगर मैं इसकी रिएक्शन ZnHgHCl और प्यारे बच्चों कंसंट्रेट HCl से करा देता हूं, तो प्यारे बच्चों आपको क्या मिलेगा, तो प्रोपेन मिलेगा। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। अगला क्या, इथेनॉल टू ब्यूटेन टू इन। देखो भाई यहां 2 कार्बन है, यहां 4 हो गए, जब भी ऐसा दिखे और ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी, वो बीटा या आप कह सकते हो अनसैचुरेटेड कीटोन या एल्डिहाइड हो, तो तुरंत समझ जाना कि भैया कैनिजारो रिएक्शन होगी। क्लियर है इतनी बात। सॉरी एल्डोल, कैनिजारो नहीं एल्डोल, कैनिजारो में तो आपका सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, कौन सी होगी, आपकी एल्डोल। तो आप अगर CH3COH है आपके पास, इसकी रिएक्शन आप अगर डाइल्यूट NaOH से कराओगे ना प्यारे बच्चों, तो आपको देखो क्या मिलता है, CH3 CHOH और CH2COH ये मिलेगा। अब आपको जोड़ना तो आ ही गया होगा, और अगर आप इसको हीट कर दोगे तो आपको वही मिल जाएगा जो आपको लाना है। क्लियर है इतनी बात, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, आपको दिखाई भी दे रहा होगा ना। चलो भाई, तो सिंपल हमने एल्डोल रिएक्शन कराई, एल्डोल कंडेंसेशन। याद रखना, एल्डोल
कंडेंसेशन, ये आपके पास है। अब आपके पास है इथेनोइक एसिड टू इथेनामाइड। देखो भाई, अगर आपके पास एसिड है, क्या है एसिड, और अगर आप एसिड को किसके साथ गर्म कर रहे हो, अमोनिया के साथ। किसके साथ? अमोनिया। ध्यान रखना मेरी बात, इथेनोइक एसिड को अमोनिया के साथ अगर गर्म करोगे तो प्यारे बच्चों आपको अमाइड मिलेगा, यानी कि इथेनोइक CH3COH है, और इसको मैं अमोनिया ले रहा हूं और हीट कर रहा हूं, तो आपको मिल जाएगा CH3CONH2 अमाइड मिलेगा, एथेनामाइड। क्लियर है इतनी बात? तीनों के तीनों क्लियर हो गए, नहीं हो गए बताओ? हो तो दिक्कत बताओ, वरना तो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? चलो भाई, प्रिडिक्ट द रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजिल एल्डिहाइड। देखो भाई, ये तो मतलब आप समझ लो कि अगर ना कर पा रहे तो डूब मरने वाली कंडीशन है कि भाई ये क्वेश्चन तो देखो कितनी बार दिख गया, याद आ रहा होगा ना तुरंत। रोजनमुंड रिडक्शन, H2PDBSO4 तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए अब तो भैया, कि भैया क्या बन जाएगा, तो बेंजिल एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट क्या कहता है? इथेनल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। देखो फिर से आ गया, नहीं आ गया? CH3COH आपके पास है, तो कुछ नहीं करना, इसी की रिएक्शन करा देनी है, यानी कि आपको एल्डोल। तो एल्डोल से प्यारे बच्चों यही मिलेगा, अभी आया भी है ये, ठीक है ना? इसलिए चीजें सीखो, कि पहचानना सीखो। देखो इथेनल था, ब्यूटेनल पे जले गए 3 हाइड्रोक्सी, तो भैया आपके पास अगर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मिल रहे हैं तो तुरंत दिमाग में एल्डोल आए। अगले पर देखो क्या है? इथेनोइक एसिड, यानी कि CH3COH है, और उससे 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड आ रहा है, तो मतलब क्लोरीन जुड़ रहा है, तो समझा भी HBZ रिएक्शन आई थी, आई थी नहीं आई थी? हाँ या ना बताओ, आई थी नहीं आई थी? बस आप H को निकालो, अल्फा H को, और उसकी जगह पर एक हेलोजन यानी क्लोरीन को जोड़ दो। क्लियर बात? देखो चीजें समझो, कोई दिक्कत हो बताओ, पक्का?